हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एडवोकेट ज्योति कुमारी और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक लैंडमार्क केसेस की सीरीज़ में अरुणा सांगबांग केस आज डिस्कस करना है, जो कि हमारे इंडिया का सबसे फर्स्ट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव एथनेशिया को अलाउ किया था किसी पर्सन के लिए जो कि इच्छा मृत्यु की डिमांड कर रहे थे। और हम सभी जानते हैं कि जो अरुणा सांगवांग एक नर्स थी जो कि मुंबई में एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी और वहाँ पे उनके साथ एक स्वीपर ने जो वहाँ पे सफाई कर्मचारी लाइक पर्सन था, उसने इनसे उसने ऐसा बताया था किसी इंटरव्यू में मैंने देखा था कि उसने बोला कि वो थोड़ा उसको डांटती थी, छुट्टी वगैरह नहीं देती थी। तो उस चिढ़ से उस पर्सन ने इनके साथ रेप कमिट करने की कोशिश की, जिसमें कि जो अरुणा सांगवांग थी उनके जो माइंड मस्तिष्क है उसका एक नस कोई ब्लॉक हो गया और जिसकी वजह से वो पेनिट्रेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चली गई, जिसकी वजह से वो पूरे लाइफ उस कंडीशन में थी ही नहीं कि जो वो कुछ समझ सके, कुछ कर सके, कुछ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके और उस इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ था उससे बाहर आ सके। और बेसिकली उन्होंने 36 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूसली बेड पे ही पड़ी रही थी और जिस हॉस्पिटल में वो जॉब करती थी उसी हॉस्पिटल में उनको 36 ईयर्स तक रखा गया था और फिर बाद में उनको पैसिव एथनेशिया सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी बेसिकली उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में सबसे पहला इशू था आर्टिकल 21 का कि उसकी आर्टिकल 21 के कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक इंसान लेके इंडिया का या पूरे आर्टिकल 21 जो लाइफ की बात करता है, तो इसमें लाइफ कितना सिक्योर है और क्या कोई पर्सन अपनी लाइफ को डिप्रीव कर सकता है और अपना लाइफ मतलब खुद से अपने लेकर सुसाइड वगैरह के जैसे कृत्य कर सकता है खुद के लिए, ऐसा उसको पावर है क्या? ये सारी चीज़ें इस केस की मेन इशू थी। तो बेसिकली केस का नाम तो अरुणा रामचंद्रन सांगवांग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, जो कि एक लैंडमार्क केस है हमारे इंडिया का एज वी डिस्कस्ड। और इसमें पैसिव एथनेशिया दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इसमें जो हमारा जो जस्टिस मार्कंडे और जस्टिस ज्ञान मिश्रा की बेंच इस केस को डील कर रही थी। और इसमें जो फैक्ट बेसिकली यही था कि जो एक स्टाफ नर्स थी ये और इनके ऊपर अटैक किया था स्वीपर ने, जो कि वहाँ पे नॉर्मल सफाई कर्मचारी था और उसने जो खुन्नस में आके अरुणा सांगवांग पे रेप कमिट करने की कोशिश की थी। उसके बाद जब उनको लगा कि वो वो बेहोश हो गई हैं, तो उस वे में ताकि वो जिंदा ना रह जाए उस चीज़ के लिए उन्होंने जो डॉग का चेन होता है उससे उनकी गर्दन को मतलब गर्दन को दबाने की कोशिश की थी उस डॉग की चेन से, जिसकी वजह से आई थिंक उनका जिसकी वजह से उनके जो हेड है उसमें कोई नस थी वो ब्लॉक्ड हो गई कम्प्लीटली और फिर उसके बाद वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ ही नहीं पाई पूरी लाइफ। तो इसमें क्योंकि जो नस थी उससे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाया उनके मस्तिष्क को, जिसकी वजह से वो वेजिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चली गई थी। तो इसमें जो लीगल इशू की बात करें अगर हम, तो हमें मतलब यहाँ पे ये था कि अगर जो कोई पर्सन खुद की लाइफ को त्यागने का कोई कंसेंट देता है तो क्या वो क्या मतलब वैलिड है क्या? और जैसे इसमें सुसाइड जैसी सिचुएशन भी आ जाती है जो कि हमारे इंडियन पिनल कोड 1860 के 309 में आता था।
तो इसमें यही था, जैसे एक केस जो थे सुसाइड का केस, एक ज्ञान कौर का केस भी पंजाब का केस है, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें भी यही इच्छा मृत्यु मृत्यु की मांग की गई थी। तो वहाँ पे भी उस केस में भी बेसिकली इच्छा मृत्यु को डिनाई कर दिया था, और कोर्ट ने कहा था कि कोई भी पर्सन है उसको अपनी मतलब अपनी लाइफ लेने का मतलब लाइफ का आपको फ्रीडम है। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग जो भी बेसिक जो भी राइट्स है, फंडामेंटल राइट या आपका जीना कैसे किस वातावरण में होना चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, वो सब आपको 21 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा राइट टू लाइफ। लेकिन आप अपनी लाइफ को ये नहीं कि अगर जो आपको राइट टू लाइफ है तो आपको राइट टू डेथ भी है। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से सुसाइड कर लो तो वो आपको राइट नहीं होगा जब तक कि जो वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो यही आर्टिकल 21 कहता है कि जब तक अगर जो आपने कुछ ऐसा कृत्य ना किया हो, लाइक जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं तो उन्होंने दूसरे किसी पर्सन के लाइफ को जो डिप्रेव किया है उनको और उनकी उसकी फ्रीडम को इन्फ्लुएंस किया है, जिससे उसके साथ कुछ गलत कर दिया, तो उस वे में लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन लॉ को और जुडिशरी और जजेस कोर्ट में उस टाइप के पर्सन की लाइफ के बारे में डिसाइड करने का राइट पावर आ जाता है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन कोई भी कभी भी खुद की लाइफ अपने आप से त्याग नहीं सकता, और अगर जो ऐसा करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो ऐसा बोला गया था। तो ज्ञान कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पंजाब में भी उसको मतलब अपना जान लेने का परमिशन नहीं मिला था। तो यहाँ पे भी पहले कोर्ट ने यही चीज़ें बोली थी कि ये करेक्ट नहीं है, ये पिटिशन जो है वो विड्रॉ करना होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ उसका जीना बहुत, और उसके इसमें एक नॉर्मल पर्सन सिर्फ खुद बेसिकली खुद सिर्फ नहीं रहता, उसके साथ बहुत सारे और उसके फैमिली के मेम्बर एंड ऑल रहते हैं। तो ये एक बिग मतलब स्टेप है कि आप किसी को ऐसे ही मतलब इसे किसी को आप ऐसे ही मरने की परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन फिर जो केस के लाइक फैक्ट देखे गए थे, जिसमें कि देखा गया कि उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो बिल्कुल ही होश में ही नहीं है, और इवन यहाँ तक कि वो खुद से खाना भी नहीं खा पाती थी। मतलब उनकी नोज़ के थ्रू उनको उनका मतलब खाना दिया जाता था। तो वो तो मतलब कुछ भी मतलब उनको सिर्फ ज़िंदा रखा था, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, ना कुछ समझ रही हैं उनके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब एक बोलते हैं ना जैसे लाइक एक जिंदा लाश टाइप का, वो पूरी 36 ईयर्स तक बेड में पड़ी रही। तो उनके जो रिलेटिव थे, जो एडवोकेट थे और जो नर्सिंग स्टाफ जो हॉस्पिटल था जिसमें उनके साथ ऐसा इवेंट हुआ था, और जिन्होंने उनकी पूरी लाइफ तक उनको अपने हॉस्पिटल में रखा और उसके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस थे वो सब बेयर किए। तो उन सब की पिटिशन थी कि इनको अब इच्छा मृत्यु का दे देनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे ये पहला केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे सर्कमस्टांसेस वगैरह देखते हुए अलाउ किया यहाँ पे पैसिव एथनेशिया, क्योंकि एक्टिव एथनेशिया जैसे कि बोले किसी पर्सन को हम डायरेक्ट जहर दे के नहीं मार सकते, चाहे वो कितने भी गलत लाइक कितना भी तड़प क्यों ना रहा हो, लेकिन किसी को वो राइट नहीं है, इवन डॉक्टर को भी वो राइट नहीं है कि अगर जो कोई पर्सन उसके सामने तड़प के मर रहा है तभी भी कि ठीक है एक बार में ही इसको इंजेक्शन दे दो जहर का और मार डालो, वैसे नहीं कर सकता। वो किसी को राइट नहीं है किसी के दूसरे की लाइफ लेने की। तो इस वजह से अंतिम क्षण तक तो कोशिश की जानी चाहिए था कि उसकी लाइफ बचा ली जाए। लेकिन इस केस में जो अरुणा सांगवान थे वो तो ऑलरेडी 36 ईयर से मतलब वो होश में आई ही नहीं, तो उनकी लाइफ ना होने के बराबर ही थी। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिटीशन अपील उनकी एक्सेप्ट की और उनको सारी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए केस के पैसिव एथनेशिया अलाउ किया, जिसके बाद फिर हॉस्पिटल और डॉक्टर्स ने उनके जो फूड प्रोवाइड कर रहे थे वो
डिडक्ट कर दिया, तो उसमें डिडक्शन कर दी फूड प्रोवाइजर में, तो वो मतलब कुछ दिनों में धीरे धीरे करके उनकी डेथ हो गई थी। तो ये था एक अरुणा सांगवान का केस, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए केस के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।